Welcome to everyone. In next lecture of percentage by shortcut tricks, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर हम परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के, और जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक्स और शॉर्टकट टेक्निक से उन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हम आपके सामने करेंगे हम। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किरण सेव 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। किरण क्या करती है, 20% अपनी इनकम में से सेव कर देती है और 20% उसकी एक्सपेंडिचर उसका बढ़ जाता है। ठीक, और क्या बोलता है, 20% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है एंड 20% उसकी इंक्रीज एंड इनकम इंक्रीज बाई 29%। ठीक है, तो उसकी इनकम जो कितनी बढ़ जाएगी, 29% इनकम बढ़ेगी, 20% उसका क्या बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और वो 20% ही सेव कर पा रही है। ठीक है, तो हमें लास्ट में पूछा है देन हर सेविंग इंक्रीज बाय, कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई। अगर उसका 29% उसकी सैलरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, और 20% उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, और 20% वो सेव कर पा रही है, बताओ कि उसकी फाइनली कितनी उसकी जो है वो सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपली ये बनाना है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ। एक तरफ मैंने सबसे पहले ये लिख लिया मैंने इनकम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मैंने लिख लिया सेविंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेविंग। अब देखो इनकम हमारी कितनी थी अगर हम मान के चलते हैं इनकम हमारे पास क्या है, 100% उसकी इनकम है। ठीक है, हमने पता कितनी इनकम है, 100% इनकम है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर कितना है, देखो ये 20% यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, 20% उसका खर्चा होता है, तो इसका मीनिंग एक्सपेंडिचर कितना बचेगा पीछे, 80%। ठीक है, और सेविंग कितनी होगी उसकी, सेविंग उन्होंने यहाँ पे दिया ऑलरेडी, कितना सेव करता है वो, उसका 20% सेव करता है, तो ये हमने 20% यहाँ पे लिख लिया 20। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बोल रहा है कि उसके बाद क्या करता है वो, उसकी इनकम बढ़ जाती है, कितनी पहुंच जाती है 100, यानी 29% इनकम बढ़ जाती है। तो 29 और 100 में ऐड करें तो कितना बन जाएगा 129% वो बन गया। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट ये पूछी है कि हमारे पास इसमें यहाँ से क्या लिया, देखो यहाँ से एक्सपेंडिचर अलग कलर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखो ये बोल रहा है कि यहाँ से उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 20% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20%, लेकिन किसका, 80 का 20% इंक्रीज, तो 80 का 20% जब हम निकालेंगे, ठीक है, 80 का जो हमारे पास 20% होगा, ठीक है, ये लिख लिया ऐसे करके, 20 का ये आ गया, परसेंटेज का नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। ठीक है, देखो इधर से 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला 16 मिला। ठीक है, तो इसका मीनिंग 80 में से कितनी वैल्यू उसकी और है, 20% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ने से कितना हो गया, ये हमारे पास 16 हम 80 में और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 96 बन जाएगा। ठीक है, अब वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, 96 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी 20% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब रही बात उसके क्या बोलते हैं उसकी सेविंग की, तो सेविंग कितना होगा, देखो ये उसकी इनकम थी, ये उसका क्या था, उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो सेविंग मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इसको हम इक्वल में वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो इनका हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 129 और 96 का डिफरेंस लेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, देखो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 33 आ रहा है। ठीक है, तो इस समय इसको कितने रुपीज़ की बचत हो रही है, 33 रुपीज़ की बचत हो रही है, और इधर कितनी बचत हो रही है, यानी इसके लिए 20% है, इधर कितना हो रहा है 33% हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है कि देखो लास्ट में हमें क्या पूछा है, देन हर सेविंग इंक्रीज, उसकी ये नहीं पूछा था कि फाइनली कितनी हुई, ये पूछा था कि सेविंग कितनी बढ़ गई उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई। तो देखो ओरिजिनली कितनी थी हमारे पास, मैं स्क्रीन खोल लेके आपको ये बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो नेक्स्ट ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, ये हमारे पास फाइनल सेविंग आ गई, तो इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास, ठीक है, कितना डिफरेंस है 20, और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 20, और हमारे पास 33 का हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा हमारे पास
नेक्स्ट को हम यहाँ से हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 13 का हमारे पास डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 13 डिफरेंस आ रहा है। अब हमने पढ़ा था परसेंटेज इंक्रीज़ का, अगर इंक्रीज़ करा है तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हमारे पास नीचे 20 है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगी, कहाँ से इंक्रीज़ करना शुरू करें 20 से, नीचे क्या लिखेंगे 20 और साथ में परसेंटेज का 100, ठीक है। तो ये सेंट का 100 लगा दिया, इससे हम इसको इसे कट कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है 5 2 1 2 5 2 10, तो हमारे पास ये बचे यहाँ से 5 और यहाँ से 13, तो 5 और 13 कितने हमारे पास 13 5 था 65, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा 65% इसका क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास 65 कर लो उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो इसका फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझना है। मैं फिर से आपको यहाँ पे कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपको कंसेप्ट हमारे पास होता है कि हमेशा आपको ये फॉर्मूले तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, चाहे आप यहाँ से लिखो इनकम, ठीक है, माइनस सेविंग, इनकम में से आप सेविंग माइनस करो तो हमारा क्या निकल जाएगा एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। चाहे इनकम में से आप क्या माइनस करो एक्सपेंडिचर माइनस करो तो किसके बराबर होगा सेविंग की होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यही फार्मूला हमने अप्लाई किया और उसमें से इसका आंसर फाइंड किया, और बाकी परसेंटेज इंक्रीज़ का हमने फाइंड किया, ठीक है। कितनी परसेंट हमारी सेविंग इंक्रीज़ हुई वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैसे लिखते थे फिर भी यहाँ बता देता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज़ का हम लिखते कितना डिफरेंस आ रहा है और डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, अगर इंक्रीज़ करें तो स्टार्टिंग से लेते और डिक्रीज़ करें तो एंडिंग से लेते, ठीक है। स्टार्टिंग से वैल्यू लेते हम, ठीक है, और साथ में परसेंटेज का 100, ठीक है। तो इस तरह से चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि रिया सेव्स X% ऑफ हर इनकम, X% वो क्या करें इनकम को सेव कर रही है, इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 20%। अब बोल रहा है कि उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है एक्सपेंडिचर में, और कितनी हो रही है हमारे पास उसका इंक्रीज़ हो रहा है 20% उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। देन हर सेविंग इंक्रीज्ड बाई 50%, और सेविंग कितनी इंक्रीज़ हो रही है उसकी 50% उसकी सेविंग इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, उस एक्स की कितनी वैल्यू होगी, यानी वो कितना सेव कर रहा होगा उस समय, ठीक है। और ये क्वेश्चन में SSC CGL मेंस 2020 में आया हुआ है 2020 में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वही फार्मूला भी जो हमने किया वही लगाना है। क्या था हमारे पास, हमें यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम, कलर लेता हूँ सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी रहेगी इनकम, ठीक है। इनकम के साथ हमारा रहेगा सेविंग, और उसके आगे क्या रहेगा हमारे पास एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं EXP कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इनकम को हम मान लेते हैं, हमारे पास कितनी इनकम है, हमारे पास इनकम है 100%, ठीक है। सेविंग हमें यहाँ पे दी है, कितनी परसेंट है सेविंग हमारे पास बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है X% है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा 100 में से माइनस कर लेंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे सेविंग, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप में था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास क्या है कि क्या बोल रहा है, क्या बढ़ गया हमारे पास, बोल रहा है जो उसकी इनकम थी वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक सेकंड, यहाँ पे इंक्रीज बाय 26 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितनी यहाँ पे 26 लिखा हुआ लास्ट कॉर्नर पे, अगर आपको नहीं पड़ा यार है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे कितनी वैल्यू लिखी है 26, ठीक। तो बोला है 26% उसकी क्या हो रहा है इनकम इंक्रीज हो रही, तो यहाँ से अब इनकम कितनी बन जाएगी 126 आ गई उसकी इनकम, ठीक है। और बोला एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है ये वाला 50%, और 50% बढ़ गया तो कितना हो गया 150, तो 150 देखो 150 को 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 1.5 आएगा, ठीक है। तो मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे 150, ठीक है, परसेंटेज में, तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, साथ में क्या लगा दिया एक्स लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से बोला है उसका एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 ऐड करेंगे कितना हो गया 120, ठीक है। तो 120 हो गया उसका एक्सपेंडिचर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी हमें देखो उसको वैसे करना पड़ेगा, लेकिन ये परसेंटेज में हमें पता ना कितने परसेंट X% वो क्या कर रहा है सेव कर रहा, तो यहाँ पर भी आएगा 120, ठीक है, और डिवाइड में परसेंटेज का 100, ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ रहा है, तो साथ में क्या लगा देंगे हम X लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस 0 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1.5,
5x मिलेगा, यहाँ से ओके रहेगा, यहाँ से इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा अलग कलर लेके आपको नीचे बता देता हूँ। नेक्स्ट में देखो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 126, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 यानी सेविंग कितनी आ रही है 1.5x, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 120 माइनस 1.2x, ठीक है, ये फाइनली वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ये एक्शन क्लियर करके ये बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमने इस तरह से ये इसका फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, इनकम, ठीक है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर के इक्वल है। इनकम हमारे पास आ रही थी 126, ये लिख लिया। सेविंग हमारे पास 1.5x आ रहा, और एक्सपेंडिचर ये आ रहा हमारे पास 120 माइनस 1.2x। ठीक है, अब देखो इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारे पास 120, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं इधर लिखता हूँ, क्या आएगा 126 माइनस 120 उधर से है तो कितना बच गया 120 इधर के नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या बचा हमारे पास माइनस 1.2x था, ये 1.5x, इस तरफ जाके क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, कितना होगा 1.5x। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिला 6, और इधर से हमें क्या मिल रहा है 1.2 माइनस कर लेंगे 1.5 पॉजिटिव से, तो हमारे पास कितना हो गया 0.3x बचेगा। ठीक है, उसको अलग कलर से आपको यहाँ बता देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू ये रहेगा। ठीक है, और ये वाला इसकी कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में चलेगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 6 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, 0.3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम पॉइंट, उसके बाद पॉइंट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो पॉइंट का हटने का नीचे क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा, तो 10 घूम के कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह से 6, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 टू द 6, तो 10 टू द 20। ठीक है, तो इस तरह से देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज कितनी थी हमारे पास, ये 20% हमारे पास थी। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, क्या दिया है, इफ़ ए इज़ 40% लेस देन बी, ए जो है वो 40% लेस देन है बी से, एंड सी इज़ 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, सी जो है वो 40% है किसका, ए और बी के सम का। ठीक है, देन वाई वट परसेंट इज़ बी ग्रेटर देन सी, हमें पूछा कि कितना परसेंट बी जो है वो सी से क्या होगा बड़ा होगा। ये क्वेश्चन में हमारे पास CGL मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले देखना है 40% लेस है, तो 40% लेस मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है स्टार्टिंग से परसेंटेज का, लेस है तो 100 से 40 निकाल दो तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले ए। ठीक है, ए लिख लिया एक तरफ मैंने, यहाँ मैं बी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने सी लेता हूँ, ये कोई तीन नहीं होगा। अब ए 40% लेस है तो पीछे कितना है 40, 100 से 40 निकालो पीछे कितना बचेगा 60 बचेगा। अब इसके मैंने बी के बारे में कोई बात नहीं की, तो इसके मैंने बी क्या हमारे पास, बी पूरा का पूरा 100% है। अब सी क्या बोल रहा है, देखो सी हमें बोल रहा है, मैं इसको अलग से कलर लेके यहाँ आपको समझा देता हूँ। सी हमें बोल रहा है कि जितना ए और बी है उसका कितना 40% है उसका, तो ए और बी को हम ऐड करेंगे कितना होगा 100 प्लस 60 कितना होगा 160। ठीक है, ऐड करके कितना आ रहा है 160। अब 160 हमें कितना परसेंट लेने 40% है, ये मैंने 40 लिखा और परसेंटेज का नीचे 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 16, यहाँ से 4 बचा, तो 16 4 था कितना आ गया 64। इसका हमने सी की वैल्यू कितनी आ गई 64 निकाल दिया हमने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूँ। ये बोलता कि 40% कम है, तो 100 में से 40 निकालो तो 60 आएगा। बी हमारे में कोई बात नहीं की थी, जिसके हमने बी 100 का 100% था, तो हमने 100% लिख लिया पूरा का पूरा। अब सी का बोलता कि सी इज़ 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, जितना ए और बी का सम है उसका बी सॉरी सी कितना है उसका 40%। तो हमने ये देखो हमने ए को ऐड किया 60, बी को ऐड किया 100, कितना होगा 160 को 160 का हमने 40% ली, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 64। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ बना ली। अब हमें क्या पूछ रहा है कि हमें पूछ रहा है कि बट देन वाई वट परसेंट वी इज़ ग्रेटर देन सी, तो वी जो है वो सी से कितना बड़ा है, हमें यही से इनका डिफरेंस निकालने वाले।
बी और सी का कितना डिफरेंस है कि बी जो है सी से कितना बड़ा है, तो डिफरेंस कितना है 64 से लेके 100 तक कितना डिफरेंस आता है, वो सामने दिख रहा है 36 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना परसेंट ज़्यादा है उससे, तो परसेंटेज ज़्यादा है तो क्या गया हमारे पास वही इंक्रीज परसेंटेज आएगी। तो इंक्रीज परसेंटेज में हमें यहाँ से क्या लेना है, ठीक है ये एरो देख लिख लेता हूँ, इंक्रीज परसेंटेज हमने पीछे भी मेरे को सिखाया हुआ ऑलरेडी। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 36 का आ रहा है। कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 64 है, तो 64 से कहाँ गया 100 तक गया हुआ, तो हम नीचे डिनोमिनेटर कौन सी लेती, अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्टार्टिंग से वैल्यू होती है, तो स्टार्टिंग क्या थी 64 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है मैं अलग कलर से लेके आगे वाला आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं। ठीक है देखो यहाँ से अब हमारे पास ये वाला बचे, इसको हम सॉल्व करें। ठीक है तो यहाँ से कितने से जाएगा 64, 16 से जाएगा हमारे पास, ठीक है और 16 से और 25 से जाएगा, ठीक है 25 फॉर द 100। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो यहाँ से 36 बच गया मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 25 बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम कर सकते हैं फिर से, हमारे पास 4 से जाएगा, 4 फोर द 16 और 9 फोर द हमारे पास कितना आएगा, ठीक है 9 फोर द 36। तो हमारे पास कितने हैं, अब यहाँ से देखो 9 और इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 200, कितना आएगा 225। ठीक है क्योंकि 9 टू दा करेंगे तो 180, 180 में 45 ऐड करेंगे, 9 5 था तो कितना आएगा 120, 225, 225 को 4 से ऐड करेंगे तो यहाँ से उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, देखो कितने से जाएगा टोटली 56 और आगे मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हैं 1 बच जाएगा डिवाइड बाई 4। तो इस तरह से ये इसका आंसर आया, कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और बहुत ही ईजी वे में उनको लिखिए तो आप सेकंडों में इनका आंसर दे सकते हैं। और ऐसे ही मोर और इजी कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमेंट कीजिए। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या क्या किया एक बार मैं इसको क्योंकि आपको रिवीजन देता हूँ इसकी। हमने ये पीछे वाला क्वेश्चन, ये हमारा टॉपिक था आज का, ठीक है हमने पढ़ा, ठीक है कैसे हम परसेंट के क्वेश्चन निकालते हैं बाई शॉर्टकट मेथड से। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किए, ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है थर्ड उसके बाद ये दोनों परसेंटेज इंक्रीज वाले थे और उसके आगे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है और ये फार्मूला हमारे पास ठीक है इनको आप अपने ट्रिक्स में, यही आपका कंसेप्ट है, आपको अपने पास रख के बना लीजिए इनको। ठीक है इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है। ठीक है तो उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किए, तो इस तरह से आप इन पे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये ऑलरेडी वो क्वेश्चन है जो आपके मेन एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है क्योंकि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये ऑलरेडी देखो एसएससी सीजीएल मेंस में, तो इससे कोई ज़्यादा लेवल हाई नहीं हो सकता किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।